हेलो फ्रेंड्स, सीटेट जो है सीटेट 2025 इसका एक नोटिस आया है जिसमें सुनने में आ रहा है कि अब जो 4 स्तर पर जो है आयोजित होगा सीटेट। क्या ये बात सच है? इस चीज़ को जानेंगे हम इस वीडियो में। अभी पहले बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन है कि सीटेट जो है जुलाई में होता है, देन दिसंबर में होगा। अब होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि आपका जो मोस्टली है वो 1 ईयर में क्या होता है, 2 बार एग्ज़ाम कराया जाता है। एक जनवरी में होता है, दिसंबर में होता है, ठीक है। जनवरी दिसंबर में हो जाता है या फिर जुलाई में भी हो जाता है आपका। लेकिन जुलाई में इस बार कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि भाई हमारा सीटेट होगा कि नहीं होगा, दिसंबर में भी हमारा आएगा नहीं आएगा। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि ये इतना डिले इसलिए हो रहा है, इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। अब वो क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो यही है कि अब 4 स्तर पर आयोजित होगा सीटेट। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर में यही आया है आपका कि अब 4 स्तर पर आयोजित होगा सीटेट। अब 4 स्तर पर किस तरीके से आयोजित होगा उस चीज़ को थोड़ा समझो आप। को आप समझो, देखो इसमें लिखा है 4 स्तर पर आयोजित होगी सीटेट। यहाँ पे लिखा हुआ है दो नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती प्रणाली में क्या है, बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या है आपका, एनसीटीई अधिनियम 2025 जल्द ही लागू किया जाएगा, ठीक है। जिसके बाद क्या है, जिसके बाद परीक्षा का पूरा ढांचा जो है, स्वरूप जो है वो बदल जाएगा। अब तक सिर्फ क्या होता था, 2 स्तर पर सीटेट की आपकी परीक्षा होती थी। देखा होगा आपने कि आपका 1st to 5th के लिए होती थी, ये रहा यहाँ पे प्राइमरी, और आपकी होती थी 6 to 8 के लिए, ओके। लेकिन नए प्रारूप के अनुसार यह 4 स्तर में, ठीक है, 4 स्तर में आयोजित की जाएगी। जिसमें आपका फर्स्टली आता है प्री प्राइमरी, जिसको हम बाल वाटिका कहते हैं। सेकेंड आता है आपका 1st to 5, थर्ड आता है आपका जूनियर, जिसको हम कक्षा 6 to 8 बोलते हैं, और 4 आता है आपका टीजीटी पीजीटी, जिसको हम कक्षा 9 to 12 के लिए बोला जाता है इसमें, ठीक है। तो ये समय जो है वो तैयारी को नई दिशा देने का है। एक तरह से बोल रहे हैं कि शिक्षक बनने का स्वरूप या सपना अब पहले से कहीं अधिक संगठित, स्पष्ट और उत्साहजनक हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आगे आपको मिलता है, देखो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि यह बदलाव जो है बीएड डिग्री धारकों के लिए एक सुनहरा क्या है, अवसर लेकर आया है। एनसीटीई अधिनियम 2025 के लागू होते ही क्या होगा कि 1 वर्षीय और 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम दोनों ही सभी 4 स्तर की शिक्षक भर्तियों के लिए क्या है, मान्य हो जाएंगे। तो बीएड वालों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है ये। यहाँ तक कि जो प्राइमरी है इस स्तर पर भी बीएड मान्य हो जाएगा, क्योंकि अभी तक नहीं था लेकिन अब हो जाएगा, जो पहले केवल डीएलएड डिप्लोमा धारकों के लिए ही आरक्षित था ओनली आपका, ओके। और इसमें है कि इसके साथ साथ नया पाठ्यक्रम, नया परीक्षा प्रारूप, नई मूल्यांकन प्रणाली पर तेज़ी से भी काम किया जा रहा है। और जो सीबीएसई एनसीईआरटी मिलकर एक ऐसी शिक्षक चयन प्रणाली तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में शिक्षक गुणवत्ता और भविष्य की क्या है, एक सही दिशा या तय करेगी। और यहाँ पे देखो, यहाँ आपको ये वाला पॉइंट देखो आप कि इन्हीं बड़े बदलाव के चलते सीटेट जुलाई 2025 परीक्षा का फॉर्म जारी नहीं किया गया है। अब परीक्षा नई प्रणाली और बदलते हुए प्रारूप के अंतर्गत ही आयोजित की जाएगी। आपका वैसे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जो जुलाई का एग्ज़ाम है वो डिले इसलिए हो रहा है, लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आपकी जो सीटेट की परीक्षा है वो 4 स्तर पर होगी। अभी आज से पहले क्या थी, आपके सिर्फ 2 स्तर पे वो कराई जाती थी, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस है। तो आपको क्या है, आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो एग्ज़ाम है बीएड वालों के लिए तो खुश खबरी है, ये सुनहरा उनके लिए अवसर है कि उनको प्राइमरी स्तर पर भी बीएड के साथ मान्य वो हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपका ऑफिशियल कि उसमें क्या ये चीज़ लागू की गई है कि नहीं की गई है। अभी तक सुनने में आ रहा है कि ऐसा होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा आगे। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको ज़रूर सूचित किया जाएगा, आपको बताया जाएगा इसमें। तो सभी अपनी क्या है, तैयारी करते रहें, कंटिन्यू तैयारी करते रहोगे आप। एग्ज़ाम कभी भी हो आपका, जुलाई में हो, जुलाई में तो होगा ही नहीं, जुलाई निकलने वाला है आपका, अगस्त में हो, सितंबर में हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कभी भी हो, अपनी तैयारी अच्छे से रखो कि आपको एग्ज़ाम की सिर्फ डेट मिलनी है और आपको वेट करना है कि एग्ज़ाम आए, देन हम एग्ज़ाम दें। ये नहीं है कि सही है डिले हो रहा है अभी नहीं पढ़ रहे, कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको,
ओके। और सीटेट की तैयारी करने के लिए हमारा चैनल है, हमारे चैनल पर आकर जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसमें सीटेट की आपकी सभी जो हैं आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग जो हैं सारे जो आपके नोट्स हैं वो तैयार किए गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस दी गई हैं इसके अंदर। और किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट बॉक्स में लिखना, देन बताना कि मैम मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। आप फ़िलहाल उससे तैयारी कर सकते हो। अभी मैंने मॉक टेस्ट भी कराया है आपको, उसके भी मॉक टेस्ट के भी 15 क्लास हैं और आपकी थ्योरी भी मैंने ली है टॉपिक के अकॉर्डिंग। एंड आगे अभी जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आता है उससे पहले ही मैं प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट करा दूँगी सीटेट के, सीडीबी के। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम ईवीएस का या मैथ्स का या फिर आपका हिंदी का, इनका भी पैडागोजी स्टार्ट कराइए, तो उसका भी पैडागोजी जो है वो जल्द स्टार्ट कराया जाएगा। ओके, तो आप परेशान नहीं हुए, कोई भी कैसा भी नोटिफिकेशन आए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी में लगे रहें, ठीक है। 4 स्तर पर हो या 2 स्तर पर हो, पढ़ाई क्या है, आपके टॉपिक तो वही रहेंगे, नहीं रहेंगे, कुछ हट जाएंगे, कुछ मिक्स हो जाएंगे। एनसीईआरटी का कभी चेंज थोड़ा होता है, और चेंजेस होते भी रहते हैं अगर, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। आपका जैसे भी सिलेबस होगा, जो भी होगा, जिस तरीके का नोटिफिकेशन आता है, आपकी हेल्प बिल्कुल की जाएगी। थैंक यू।